ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, यह सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। आज हम मंदिर जाते हैं तो सिर्फ 2-3 क्रियाएँ रह गई हैं। घंटा बजाओ, भगवान के दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ और घूमो फिरो या सीधे घर आ जाओ। तो प्रश्न यह उठता है, क्या हमारा सनातन धर्म जो है पूर्णतः वैज्ञानिक है। आज छोटी से छोटी बात भी हमारे से वैज्ञानिकता का प्रमाण देता है और एक छोटी से छोटी रीति रिवाज है वह भी वैज्ञानिकता का प्रमाण देती है। तो मंदिर, इतने विशाल जो मंदिर बनाए गए, इतने बड़े बड़े जो मंदिरों का निर्माण हुआ, तो क्या मात्र और मात्र सिर्फ भगवान के दर्शनों के लिए? ऐसा नहीं। तो प्रश्न तो यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि ये भगवान सिर्फ मंदिर में ही वास करते हैं। अरे वह तो सर्वव्यापी हैं। उनके लिए भगवान के ही अगर दर्शन करने जाना है तो भगवान के दर्शन तो हर स्थान पर किए जा सकते हैं। भगवान के दर्शन तो जंगल में भी किए जा सकते हैं, जहाँ पर मंदिर दूर दूर तक ना हो। भगवान का घर नहीं है, भगवान का तो पूरी दुनिया ही, पूरी पृथ्वी ही उसका घर है। वह तो कण कण में व्याप्त है। लेकिन हम मंदिर, हमारे को क्या बताया गया कि सिर्फ मंदिर में ही भगवान के दर्शन होते हैं। अरे हम दर्शन तो उसके कर सकते हैं ना जो कि हमारे जैसा हो या कोई जीव हो, वह तो हमारे से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। वह तो हमें बनाने वाला है, वह ईश्वर है, वह तो हमारा निर्माता है। जिसने हमारा निर्माण किया हो, हम उसके दर्शन करने नहीं जा सकते। उसके लिए तो हमारे मन में सदैव श्रद्धा है। उसके दर्शन तो हम कहीं भी, किसी भी स्थान पर मन में अच्छा भाव हो, शुद्ध भाव हो, हृदय से याद करें तो वह तो दर्शन हम कहीं भी कर सकते हैं। उसके दर्शन करने के लिए तो हमें मात्र हृदय में, अपने हृदय में देखना है, क्योंकि वह तो सदैव हमारे हृदय में वास करता है। लेकिन मंदिर इसलिए नहीं बनाए गए। मंदिर बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे कि सनातन धर्म के अंदर जो धर्म पर अध्ययन करना है, आध्यात्म का ज्ञान देना है, सनातन धर्म के द्वारा से यह मंदिरों के द्वारा से संचालित हुआ जाता था। सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, इनसे बहुत सारी शिक्षाओं को भी संचालित किया जाता था। मंदिरों के द्वारा से समाज को एकत्रित कर कर और उन्हें सही दिशा निर्देश दिया जाता था। और मंदिरों से बहुत सी शिक्षाओं का, अध्यात्म का ज्ञान है, आपकी कुछ जिज्ञासा है, शिक्षा का ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है। एक प्रकार से यह हमारे अध्यात्म को सीखने के, अध्यात्म के केंद्र हुआ करते थे। और आज के कौन से मंदिर हैं? आज तो मंदिर सिर्फ एक लूट का केंद्र बन गए हैं कि जब भी कोई भक्त आता है तो उससे सिर्फ उसकी जेब देखी जाती है। बहुत से मंदिरों में, मैं भी पीछे एक मंदिर में गया था कि जो जितना चढ़ावा चढ़ाता है उतना ही उसको पहले दर्शन, यानी कि अब भगवान भी जो हैं अब बिकने लगे हैं। भगवान भी आप 500 रुपये देंगे तो 500 रुपये के हिसाब से दर्शन देंगे, आप 5000 देंगे तो आपको तत्काल दर्शन देंगे। तो अब तो भगवान भी मंदिरों में, अब तो भगवान की भी हालत ऐसी कर दी है कि भगवान भी अब पैसे के गुलाम हो गए हैं। तो ऐसी हालत आज हमारे मंदिरों की कर दी है। और यह देख कर के आपको स्वयं सोचिए कि हमारे सनातन धर्म की कितनी जग हसाई होती है, कितनी हमारे सनातन धर्म की भर्त्सना होती है। क्या हमारे भगवान सिर्फ अब पैसे के अधीन हो गए हैं कि आप जैसा चढ़ावा दोगे उस प्रकार से भगवान दर्शन देंगे? तो यह कौन कर रहा है? भगवान नहीं कर रहा, ईश्वर नहीं कर रहा, यह कर रहे हैं मंदिरों में बैठे हुए पुजारी। और इनका जो जिम्मेवारी है, यह अपनी जिम्मेदारियों से तो बहुत दूर जा चुके हैं। यह तो अब एक धर्म के राक्षस बन गए हैं, यह तो शैतान के रूप में बैठे हो गए हैं। क्योंकि इनके पास तो सिर्फ एक बात रह गई है कि जो भी व्यक्ति आए मंदिर के अंदर उसे
किस तरीके से लूटना है, उसकी जेब में कितना है, यह उसी हिसाब से उसको देखते हैं। यानी अब मंदिरों में जो पुजारी हैं यह धर्म का मार्गदर्शक कहलाते हैं। लोग इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, अपनी समस्याओं से इनका मार्ग चाहते हैं, लेकिन यह उस स्थान पर बैठ कर के उसको लूटते हैं। जेब से उसका वास्ता होता है, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं होता। तो हमारे मंदिरों की आज ऐसी हालत कर दी है, जबकि होना क्या चाहिए था। हमारी प्राचीन तरीके से, हमारी प्राचीन पद्धति क्या मंदिर में है, अध्यात्म का केंद्र है, वहाँ से आप अध्यात्म की शिक्षा है वह मंदिरों के द्वारा से दी जाती थी। धर्म की रक्षा है और वह भी मंदिरों के द्वारा से दी जाती थी। जैसे कि शनिदेव के मंदिर हैं तो शनिदेव से जो तेल समाज के लिए इकट्ठा किया जाता था शनिवार के दिन, और यह जो सरसों का तेल है यह है चौराहों पर, जब बिजली का ज़माना नहीं था, बिजली का युग नहीं था कि बल्ब लगा दिया या ट्यूब लाइट रास्ते में लगा दी गई उनसे प्रकाश हो रहा था। प्रकाश की व्यवस्था के लिए मंदिरों में तेल इकट्ठा किया जाता था सरसों का, और उसके दीप जला करके मार्ग में रखे जाते थे। यह परोपकार के कार्य मंदिरों के द्वारा से संचालित हुआ करते थे। सामाजिक जो कार्य हैं वह मंदिरों के द्वारा से संचालित होते थे। और ईश्वर क्या है, इसके गूढ़ रहस्य, और हमारी भागवत गीता है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, इनकी जो शिक्षा है, इनको पढ़ाने का जो कार्य है, यह मंदिरों के द्वारा से हुआ करता था। लेकिन आज इतने विशाल विशाल मंदिर हैं, छोटा हो या बड़ा हो, कहीं पर ऐसी कोई शिक्षा दी जाती है क्या? किसी मंदिर के द्वारा से समाज के मार्ग में सामाजिक कार्य किसी मंदिर के द्वारा से किए जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। आधे से ज़्यादा मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, और जिन मंदिरों पर सरकार का कब्जा नहीं है वहाँ भी कोई विशेष कार्य समाज सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए नहीं किया जाता। ना ही मंदिरों से धर्म की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि इस्लाम के लोग हैं मदरसों से शिक्षा देते हैं, या ईसाई लोग हैं वह संडे स्कूल चलाते हैं, लेकिन हमारे मंदिर ऐसा कोई कार्य करते हैं? ऐसा कोई कार्य नहीं करते। मंदिर में सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है? और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मंदिर में जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। वह क्यों कम हो रही है? क्योंकि यह जो मंदिर हैं आज सनातन धर्म के लोगों को अपनी ओर बुलाने में अक्षम हो रहे हैं। वह क्यों हो रहे हैं? उसका कारण यही है कि आज मंदिरों से कोई भी व्यवस्था, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था है जिसके लिए मंदिर बनाए जाते हैं और मंदिरों का निर्माण किया गया, वह कार्य अब मंदिरों से नहीं होते। मंदिर सिर्फ अब मात्र सिर्फ जेब देखने का कार्य पुजारी करने लगे हैं। तो मैं इन मंदिरों के पुजारियों से यह भी कहूँगा कि आज हमारे धर्म कितने गर्त में जा चुका है। आज हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। आज हिंदुओं का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। आज का जो हिंदू है वह नहीं जानता कि हमारा धर्म क्या है। आज हमारे को कितने श्रेणियों में आज इन मंदिरों को पुजारियों ने बांट दिया है कि हम शनि हैं तो शनि सबसे बड़े भगवान हैं, हनुमान जी हैं वह सबसे बड़े भगवान हैं, हनुमान जी के सिवा कुछ नहीं है, शनिदेव के सिवा कुछ नहीं है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है, राम के सिवा कुछ नहीं है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। अरे आप सबको अलग कर देते हैं। जिस मंदिर में जो बैठा है वही कहता है जी बस यही सत्य है, बाकी सब बेकार। अरे कृष्ण हो, राम हो, शनि हो, मंगल हो, बुद्ध हो, भगवान शिव हो, जितने भी हमारे देवी देवताएं सब एक अंग हैं, अलग अलग नहीं हैं। लेकिन हम यह मंदिर जो हैं आज इन्हें अलग अलग बांटने का प्रयास करते हैं और अलग अलग कर रहे हैं। यानी कि मंदिरों का कार्य होना चाहिए सनातन धर्म को एक करना, इनको एकजुट कर कर जोड़ना। और मंदिरों के द्वारा से जैसे हमारे समाज में कुरीति है, जाति प्रथा है, या और भी जो हमारे समाज में कुरीति हैं, इन मंदिरों का तो बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि ऐसी कुप्रथाओं को नष्ट करें और ऐसी प्रथाओं
के खिलाफ आवाज़ उठाकर मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान हो अपने धर्म की शिक्षा देने में, लेकिन यह मंदिर कुछ नहीं कर रहे सिवाय एक व्यापार करने के। तो आज हमारे सनातन धर्म के जो मंदिर हैं व्यापार करने के, धर्म का व्यापार के केंद्र बन गए हैं। तो आज हमें जागना होगा और सोचना होगा, अन्यथा अगर आज आप नहीं जागे तो आने वाला समय आपको समाप्त कर देगा। यह भी आपको सोच कर और समझ कर चलना होगा, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि आज अगर आप नहीं जागे तो कल आपके पास नहीं है। तो यह आप अवश्य ही विचार करें कि हम मंदिरों से क्या कर रहे हैं और मंदिर समाज में आज क्या भागीदारी निभा रहे हैं, यह भी एक विचार प्रश्न है। और मंदिरों को पुनः समाज में अपनी भागीदारी पुनः स्थापित करनी चाहिए और धन का कमाने का साधन ही नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।